नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेपर लीक मामला रद्द और स्थगित पर प्रियंका गांधी का वार, बोली बीजेपी ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी में घमासान शांत नहीं हुई, बालियान और संगीत सोम की सियासी जंग, अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कर दी बड़ी मांग। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि नीट घोटाले में बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के दोषी, नीट रद्द करे सरकार, आरजेडी के मनोज झा का बड़ा हमला। और इसी प्रकार से खबर में आगे जिक्र होगा कि 10 सीटों पर होगी एनडीए और इंडिया में टक्कर, कौन मारेगा बाजी, किस ओर इशारा कर रहे हैं समीकरण, सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष हो चुका है पूरी तरीके से मजबूत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि ये बेहद बड़ी खबर पेपर लीक से जुड़ी आ रही है। पेपर लीक रद्द और स्थगित पर प्रियंका गांधी का वार, बीजेपी ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीट पीजी स्थगित और यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट जैसी देश की बड़ी परीक्षाएं रद्द होने पर केंद्र सरकार चारों तरफ से घिरी है और इन्हीं सब विवादों के बीच एंटी पेपर लीक कानून भी लागू कर दिया गया है। यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट के बाद आज होने वाली नीट पीजी स्थगित होने पर बवाल मचा हुआ है। इसी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक, नीट पीजी रद्द, नीट यूजीसी नेट का पेपर भी रद्द, सीएसआईआर नेट का पेपर भी रद्द। आज ये देश की कुछ सबसे बड़ी परीक्षाओं का हाल है। भाजपा राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। लालची और चाटुकार किस्म के अयोग्य लोगों के हाथ में देश की शिक्षा और बच्चों का भविष्य सौंप देने की राजनीति, जिद और अहंकार ने पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कैंपसों से पढ़ाई लिखाई का विलोप और राजनीतिक गुंडागर्दी को हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बना दी है। हालत ये हो गई है कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। आज युवाओं के भविष्य के सामने भाजपा सरकार एकमात्र सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो चुकी है। देश के काबिल युवा अपना सबसे कीमती समय, सारी ऊर्जा भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रहे हैं और मजबूर मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में घमासान शांत नहीं हुई, बालियान और संगीत सोम की सियासी जंग, अमित शाह को चिट्ठी लिख कर दी ये बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पश्चात पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और सरगना के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच छिड़ी राजनीतिक जंग अभी शांत नहीं हुई है। अब डॉक्टर संजीव बालियान ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई अथवा अन्य उच्च एजेंसी से जांच कराई जाए, क्योंकि बीते 10 वर्षों में उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे सिर झुकाना पड़े। बता दें कि गत 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आया था। उसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान लगभग 24,000 वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। इसके पश्चात 10 जून को डॉक्टर संजीव बालियान ने सर्कुलर रोड स्थित होटल में प्रेस वार्ता करके कारण गिनाए थे। साथ ही सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम का नाम लिए बगैर आरोप लगाया था कि उन्होंने सपा को चुनाव लड़ाया। दोस्तों, इसके अगले ही दिन पूर्व विधायक संगीत सोम ने मेरठ में कैंट स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की थी, जिसमें कहा था कि संजीव बालियान अपने घर में खुद की गलतियों से हारे हैं। और इसी दौरान एक पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसमें डॉक्टर संजीव बालियान पर भ्रष्टाचार समेत कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा था कि ऐसे कोई पत्र उन्होंने वितरित नहीं किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट घोटाले में बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, खड़गे ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि नीट स्नातक यूजीसी नेट को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया जाना लीपापोती का एक प्रयास है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि जब तक शिक्षा प्रणाली और स्वायत्त संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी
बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दखल अंदाजी से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक ये धांधली और भ्रष्टाचार जारी रहेगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि यूजीसी नेट को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। और इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि नीट घोटाले में बीजेपी जितनी भी कोशिश कर ले, धांधली, भ्रष्टाचार और शिक्षा माफिया को बढ़ावा देने की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। उन्होंने दावा किया कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून अधिसूचित नहीं हुआ था, लेकिन जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस वार्ता में उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कानून अधिसूचित हो गया है। खड़गे ने कहा 13 फरवरी 2024 को इस कानून को राष्ट्रपति जी की संस्तुति मिल गई थी, पर कानून बीती रात को ही अधिसूचित हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि शिक्षा मंत्री ने झूठ क्यों बोला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी और धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक के दोषी, नीट रद्द करे सरकार। आरजेडी के मनोज झा का बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सियासी पारा गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस मामले में दोषी हैं। ये लोग नौटंकी क्यों कर रहे हैं, उनकी चुप्पी आपराधिक है। नेट का एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा, मगर नीट परीक्षा में गेस्ट हाउस की आधारहीन स्टोरी बना रहे हैं और कार्यशाली में गंभीरता नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नीट परीक्षा को तुरंत रद्द करके सभी अपराधियों को बेनकाब करना चाहिए। एनटीए नाम की संस्था को जो टेस्टिंग के सिवाय सब कुछ कर रही है, उसे उठाकर बाहर फेंकना चाहिए। मनोज झा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों को आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि सिन्हा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में बीजेपी के लोग चुप हैं। हमने भी कई तस्वीरें जारी की, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। नीट में बहुत बड़ा घपला हुआ है और आने वाले समय में सारा सच सामने आ जाएगा। आरजेडी नेता झा ने नीट पेपर लीक के आरोपी अमित आनंद के साथ सम्राट चौधरी की तस्वीर वायरल होने पर कहा कि जांच एजेंसी को इसकी हकीकत देनी चाहिए। सिकंदर यादवेंदु के मुद्दे पर कहा कि उस व्यक्ति को किस जगह पदस्थापना किसने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आरजेडी सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर पेपर लीक का मामला अब शांत होने वाला नहीं है और पेपर को रद्द कराकर असली जो इसमें गुनहगार हैं उनको बेनकाब करना होगा। ये बड़ा बयान आरजेडी के मनोज झा ने देते हुए बीजेपी पर हमला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 10 सीटों पर फिर होगी एनडीए और इंडिया में टक्कर, कौन मानेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 बड़ा ही दिलचस्प रहा। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला खासकर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अब फिर एक बार प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधनों में फिर टक्कर होगी। कौन मारेगा बाजी और किस और इशारा कर रहे हैं समीकरण, इसको लेकर के तमाम खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि टीएमसी, कांग्रेस और डीएमके ने मिलाया हाथ। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब का साथ देने का ठुकरा दिया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले प्रोटेम स्पीकर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार ने 20 जून को कटक से भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की थी और कहा था कि कांग्रेस के 8 बार के सांसद कोडी कुन्निल सुरेश की जगह 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना लोकसभा के नियमों का उल्लंघन है। कांग्रेस सांसद के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके के टीआर बालू को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब की सहायता के लिए दी गई भूमिका को इंडिया ब्लॉक खारिज कर सकता है। तीनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद शनिवार को ये फैसला लिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लीक को लेकर तेजस्वी यादव बोले, निष्पक्षता से हो जांच, नहीं तो
आरजेडी कर देगी खुलासा। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यहां कहा कि प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच करें, नहीं तो जो नाम अब तक सामने आए हैं उन्हें किसके किसके साथ संबंध है उसका राजद खुलासा कर देगी। तेजस्वी ने शनिवार को पत्रकार से चर्चा करते हुए आरोप लगाया है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और मुख्य साजिशकर्ता संजीव मुखिया का राज्य के बड़े नेताओं से संबंध है। उन्होंने चेतावनी दी है कि निष्पक्षता से जांच हो, अन्यथा राजद खुद खुलासा करेगी और उन नेताओं के साथ मुखिया की तस्वीरें जारी करेगी। उन्होंने कहा कि आरजेडी छात्रों और युवाओं का भविष्य खराब करने वालों को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो वो पेपर लीक होने की बात मानने को ही तैयार नहीं थे और अब कानून बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं और पुल गिर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। घूम फिरकर तेजस्वी और लालू यादव को ये लोग गाली देते हैं। ऐसा लगता है कि वो तो दूध के धुले हैं और जो हो रहा है हम लोग ही कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष, नीट, अग्निवीर और शेयर बाजार रहेंगे मुद्दा। तीनों पर सरकार फिलहाल बैकफुट पर। जी हाँ दोस्तों, आम चुनावों में ताकत बढ़ाने के बाद विपक्ष 24 जून से शुरू हो रहे लोकसभा के पहले ही सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी शासित राज्य में ही हो रहे हैं पेपर लीक, तेजस्वी यादव ने ये लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, एंटी पेपर लीक लॉ को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी देखना पड़ेगा कि उस लॉ के अंदर क्या है, लेकिन आप देखिएगा जहां भी बीजेपी शासित राज्य है वहां पेपर लीक होते रहा है और हम लोग के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी शिक्षा विभाग से जो शिक्षकों की तीसरा जो चरणबद्ध निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बाहर जमानत करवा कर आ गए। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनका मुखिया संजीव है। हमारी जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो हमारे पास नेताओं और पेपर लीक माफियाओं की तस्वीरें हैं जिनको सार्वजनिक करना पड़ सकता है। बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो निष्पक्षता से जांच करें, कोई चीज़ छिपाने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले तो हम लोग मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, उनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए ये बताना पड़ेगा ना। धर्मेंद्र प्रधान वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बहुत ही अनुभवी नेता हैं, वो मानते ही नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है, उनके लिए भी लॉ लाया जाए। देश में पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, ट्रेन हादसे हो रहे हैं, किस पर कार्रवाई हो रही है, कौन पकड़ा जा रहा है, ये लोग घूम फिर कर तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट परीक्षा रद्द कराने को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, सरकार को दी गई चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करने के लिए देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। छात्रों के अलग अलग समूहों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस परीक्षा को जल्द से जल्द रद्द नहीं किया गया तो छात्र देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहन सरकार में उठा पटक, 6 भाजपा विधायकों ने खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बाद में एमपी भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के करीब 6 विधायक अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं मोहन सरकार इन विधायकों से परेशान नजर आने लगी है। करीब आधा दर्जन से अधिक विधायक अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वो एक तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और एक तरह से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेसी, प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं। भाजपा के लगभग 6 विधायक ऐसे हैं जो पिछले 1-1.5 महीने से लगातार धरने आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस घटना ने कहा कि सरकार को परेशानी में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव इस बात से परेशान हैं कि 5 भाजपा के विधायक अलग अलग कारणों से धरने पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इसी को लेकर सीएम मोहन यादव ने शनिवार की शाम को अपनी पार्टी के सभी विधायकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने के लिए कहा है। सारे सांसद, सारे राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश के सभी एसपी, कलेक्टर और
प्रमुख अधिकारी भी इस समय जुड़ेंगे और इस बात का पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर गलती किसकी है जो भाजपा के विधायकों को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस किसी के साथ नहीं करेगी गठबंधन, अपने दम पर लड़ेगी चुनाव। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने दे दिया है ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का किसी दल से गठबंधन नहीं होगा और पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। हुड्डा का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठजोड़ हुआ था। कांग्रेस ने राज्य की 9 सीटों और आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को सेक्टर 11-12 स्थित निजी स्कूल के सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने से पहले पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा 2014 से पहले प्रति व्यक्ति निवेश नौकरी देने में देश में नंबर 1 था। आज बेरोजगारी, महंगाई व अपराधों में नंबर 1 है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आगामी विधानसभा चुनाव में कोई मुकाबला नहीं, आरजेडी बनाएगी सरकार। मृत्युंजय तिवारी ने कर दिया इसको लेकर बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी की 2 दिनों की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है और बैठक खत्म होने के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई है और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सभी प्रकोष्ठ के लोगों को जिम्मेदारी मिली है। हम सभी लोग मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भाई वीरेंद्र ने यहाँ पर आपको बता दें कि कहा है कि 2024 या 2025 में भी चुनाव हो सकता है और हम लोग तैयार हैं, सभी कार्यकर्ता तैयार हैं, हमारी पार्टी भी तैयार है। कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया है और टास्क दिया गया है, कभी भी चुनाव हो सकता है। हार पर हम लोग मंथन कर रहे हैं और हम अपने आधार वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक के बाद आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी A to Z की पार्टी है। समीक्षा बैठक में औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा को आरजेडी संसदीय दल का नेता बनाया गया, जो दर्शाता है कि हमारी पार्टी सबको जोड़ने का काम कर रही है। इससे एक बहुत बड़ा संदेश गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी, राहुल गांधी बोले जो कहा वो करके दिखाया और यही नियत और आदत भी। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का सभी कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और आदत भी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना के किसानों परिवारों को बधाई। कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है, जो 40 लाख से ज़्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और आदत भी। कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का ये फैसला। हमारा वादा है, कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पेपर लीक विवाद के बीच परीक्षा कानून लागू करना, डैमेज कंट्रोल की कोशिश, जयराम रमेश का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि नीट स्नातक यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 अधिसूचित किया जाना डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि इस कानून की जरूरत थी, लेकिन ये पेपर लीक के बाद की स्थिति से निपटता है, जबकि ये सुनिश्चित करने के लिए कानून और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है कि पेपर लीक ही ना हो। दोस्तों, नीट यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लीक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों, रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि 13 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने लोक परीक्षा विधेयक 2024 को अपनी स्वीकृति दी थी। अंततः सुबह ही देश को बताया गया है कि अधिनियम 21 जून 2024 से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से ये नीट यूजीसी नेट, CSIR यूजीसी नेट और
अन्य घटनाओं से पैदा हुई स्थिति को संभालने की कोशिश है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेलंगाना में किसानों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री रेड्डी ने किया 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का ऐलान। जी हां दोस्तों, तेलंगाना सरकार ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसकी घोषणा की। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और पार्टी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। सीएम रेड्डी ने बताया कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच जिन किसानों ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा लिया है उन्हें एक मुश्त माफ कर दिया जाएगा। ये योजना से लगभग 40 लाख किसानों को लाभ होगा, जबकि सरकारी खजाने पर 31,000 करोड़ रुपए का इससे बोझ पड़ेगा। सीएम रेड्डी ने बताया कि कर्जा माफी का विवरण और पात्रता की शर्तें जल्द ही सरकारी आदेश में प्रकाशित कर दिया जाएगा और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पिछली केसीआर की बीआरएस सरकार ने 1 लाख रुपए की कर्ज माफी के अपने वादे को ईमानदारी से लागू नहीं करके किसानों और खेती को मुश्किल में डाल दिया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार 2 लाख रुपए की कृषि ऋण माफी के अपने चुनावी वादे को पूरा कर रही है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।